नमस्कार। बंगाल में चुनाव बीत जाने के बाद भी शहमात का खेल जारी है। जी हां, केंद्र के सीबीआई और ईडी यानी कि केंद्र सरकार ममता बनर्जी को घेरने में लगी है, तो वहीं ममता बनर्जी भी बीजेपी और मोदी शाह को पटकनी देने में लगी हुई है। आपको याद हो तो ठीक चुनाव के समय कोयला घोटाले में ममता बनर्जी के भतीजे और उनकी बीवी को सीबीआई ने नोटिस दिया था, जिसके बाद ममता बनर्जी ने अपनी इज्जत का सवाल बनाते हुए मोदी शाह को ललकारा। अब उसके बाद सीबीआई ने चुनाव बाद टीएमसी के कई विधायक और मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दी। अब इस घटना को भी ममता बनर्जी ने केंद्र से जोड़कर देखा। अब उसी का करारा जवाब देते हुए बंगाल सीआईडी ने शुभेंदु अधिकारी के घर छापा मारा है और इस छापे को सभी लोग ममता का रिवेंज मानकर देख रहे हैं। खबरों की माने तो बंगाल के सीएम और तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के बीच तनातनी और बढ़ गई है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पूर्व सुरक्षा गार्ड की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में सीआईडी की स्पेशल टीम ने शुभेंदु के घर पर दबिश दी। सीआईडी रेड के बाद राज्य का सियासी माहौल गर्मा गया है। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि भाई बदले की भावना से काम हो रहा है और इसी कारण उनके घर पर दबिश दी गई। अब यहाँ पर जानकारी देते चले कि शुभेंदु अधिकारी के पूर्व सुरक्षा गार्ड शुभ्रवत चक्रवर्ती की मौत हो गई थी और गार्ड की पत्नी ने अपने पति की मौत की जांच की मांग को लेकर एफआईआर दर्ज भी करवाई थी। अब इसी सिलसिले में शुभेंदु अधिकारी के घर सीआईडी ने दबिश दी है। जानकारों की माने तो ममता बनर्जी सीबीआई का जवाब अब सीआईडी से दे रही है। तो नारदा रिश्वत कांड में सीबीआई की ओर से हाल ही में की गई कार्रवाई का छापा भी ये जवाब है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई क्या हो रहा है। केंद्र सरकार अपनी चाल चल रही है तो ममता बनर्जी अपनी चाल चल रही है। पहले बीजेपी टीएमसी नेताओं को तोड़कर बीजेपी में शामिल करा रही थी और अब चुनाव बाद टीएमसी अपने नेताओं को बीजेपी से टीएमसी में ला रही है। तो इसका उदाहरण मुकुल रॉय हैं, जो पहले बीजेपी में थे और ममता की जीत के बाद अपने पुराने घर में उनकी वापसी हो गई। अभी ममता और राज्यपाल का टक्कर चल ही रहा है, तो केंद्र और बंगाल अलग चल रहा है और देखना भी होगा कि भाई ये लड़ाई कहाँ जाकर रुकती है। लेकिन देखिए, फिलहाल तो केंद्र बनाम बंगाल की लड़ाई जारी है।